खुद भूखे रहकर मेहमान को खाना खिलाया और अल्लाह ने आसमानों से उनकी तारीफ फरमा दी। ये वो दौर था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम बेहद सादगी और तंगी में जिंदगी गुजार रहे थे। कई कई दिन ऐसे गुजरते कि घरों में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन ईमान की दौलत इतनी थी कि दिल अमीरी से भरे हुए थे। एक दिन कुछ मेहमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। मेहमान भूखे थे और खाने की तलाश में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में देखा, कुछ भी मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, कौन है जो आज इन मेहमानों की मेहमान नवाजी करेगा? अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करेगा। ये सुनते ही अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ले जाता हूं। जब वे मेहमानों को लेकर घर पहुंचे तो अपनी पत्नी उम्मे सुलेम रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, घर में क्या है? पत्नी ने जवाब दिया, बस इतना खाना है जो बच्चों के लिए मुश्किल से काफी होगा और कुछ नहीं। जरा सोचिए, एक तरफ मेहमान, दूसरी तरफ अपने छोटे छोटे बच्चे। लेकिन दिल में यह जज्बा था कि यह मेहमान दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, बच्चों को किसी तरह सुला दो और जब मेहमान खाने बैठें तो दिया बुझा देना, ताकि उन्हें लगे कि हम भी उनके साथ खा रहे हैं। ऐसा ही हुआ। बच्चे भूखे ही सो गए। मेहमानों के सामने खाना रखा गया, दिया बुझा दिया गया। मेहमान ये समझते रहे कि घर वाले भी साथ खा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि अबू तलहा और उनकी पत्नी खुद भूखे बैठे रहे। अगर वे रोजे से थे तो उस रोजे के साथ भूख की ये तकलीफ और बढ़ गई, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा था। अगली सुबह की खुशखबरी। सुबह जब वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह ताला तुम दोनों की इस रात की कुर्बानी से बहुत खुश हुआ है। कहा जाता है कि इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, और वे अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। सूरह अल-हश्र 59:9। इस वाक़े से हमें क्या सीख मिलती है? मेहमान नवाजी सिर्फ अमीरी से नहीं, दिल की अमीरी से होती है। रोजा सिर्फ भूख नहीं, बल्कि सब्र और इखलास का नाम है। अल्लाह के लिए की गई छोटी सी कुर्बानी भी आसमानों में मकबूल हो जाती है। असली ईमान वही है जो अपने आराम से पहले दूसरों की तकलीफ देखे।